जी अभी पैक्स का चुनाव करीब है और जो वोट वही लोग देते हैं जो मेंबर होते हैं, तो इसके बारे में बताइए, आप मेंबर हैं कि नहीं पैक्स का? हम लोग तो मेंबर नहीं है। अच्छा। और मेंबर चूंकि ये ऐसा पैक्स का चुनाव है कि इसके लिए मतलब इसमें सारे लोग दोषी हैं। हाँ। सरकार से लेकर के और हर कोई, इसलिए कि ये डिजिटल, मोदी जी आए तो बोले कि डिजिटल इंडिया, और हमारे पंचायत में इस बहुवरा कादिर में सोनू भाई करके एक आए जिन्होंने एक अभियान चलाया कि मेंबर बनाने के लिए, और बकायदा जितनी प्रक्रिया डिजिटल होती है सारे चीज को किए, लेकिन उसको यहाँ के जो पैक्स हो या जो भी इसके अध्यक्ष हो, यहाँ के निर्वाचन पर जब यहाँ पे आए तो हम लोग को मालूम चला कि पैक्स भी कुछ होता है। अच्छा। और इसमें नाम कैसे जुड़ता है, और इसके लिए उन्होंने कोशिश किया और सबका नाम जो भी उसका प्रक्रिया होता है उसको प्रक्रिया किए, जो उसका ऑनलाइन चालान होता है या ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, सब कुछ करने के बाद भी जब अभी चुनाव का घोषणा हुआ तो पता चल रहा है कि उसमें नाम ही नहीं आ रहा है। तो किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। तो नाम नहीं आने के बाद यहाँ पे निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं ब्लॉक लेवल पर जो होंगे वो भी दोषी हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होंगे वो भी दोषी हैं। इसमें सारे लोग दोषी हैं। जैसे कि सरकार का भी आदेश है कि जो भी प्रक्रिया है उसको किया जाए, लेकिन ये लोग नहीं किए। क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि चूंकि हर जगह इस वक्त दबंगई है। जो इसमें पैक्स अध्यक्ष जो होंगे उनका दबंगई है, उन्होंने चाहा तो नहीं हुआ है। 20 साल से एक ही आदमी आपके यहाँ पैक्स अध्यक्ष है, तो 20 साल में कोई ऐसा फायदा हुआ कि नहीं पैक्स से? आप लोगों को पैक्स तो मालूम ही नहीं है क्या है। इससे जो फायदा होना चाहिए जो किसानों को, इफ्को यूरिया हुआ, इफ्को डीएपी हुआ, ये कहाँ मिलता है? लोन भी प्रोवाइड करती है बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पर लोन भी होता है, सब कुछ। तो लोन तो जो पैक्स अध्यक्ष है उन्हीं के माध्यम से गांव के गरीबों को मिलेगा, चाहे जिसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक पैक्स थे बहादुरपुर पंचायत में, विकर्मा ठेकेदार, तो उन्होंने कुछ हद तक यूरिया वगैरह बंटवाए हैं लोगों में। थोड़ा सा वो जागरूकता है। धान भी वो खरीदते हैं, वो खरीदते हैं और अच्छे रेट में देते हैं, एक वही है। बाकी इधर तो बहुवरा पंचायत का पता ही नहीं चलता है पैक्स कौन है क्या है। और वो जो है उनको क्या किया जाए, वो निर्विरोध चुने जाते हैं और कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं, कोई उनके खिलाफ खड़ा भी नहीं होता। और उन्हीं के गांव के 800 वोटर हैं, उन्हीं के गांव के, मतलब 75% वोटर उन्हीं के गांव के हैं। तो इसमें जो है बहुत कमी है इस पंचायत के लोगों में भी और इन पंचायत के प्रतिनिधियों में भी। सिर्फ एक ही चुनाव नहीं होता है। जब हम चुनाव है, राजनीति में है, तो हर जगह हर फील्ड में रहें। आप जनता के लिए हैं तो जनता के हर फील्ड में आइए। सिर्फ एक ही फील्ड में रहिएगा कि हम मुखिया ये सिर्फ करेंगे। हमारे सोनू भाई हैं इस लायक, और चूंकि हम उनके वोटर नहीं थे, लेकिन उनके काम और उनके जज्बा को देख करके, मतलब ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि गरीबों को आगे बढ़ाए, जो लोगों को आगे बढ़ाए, जो लोगों को बताए कि हाँ पैक्स क्या होता है। और उन्हीं के वजह से आज लोगों को मालूम हो रहा है कि बहुवरा पंचायत में पैक्स है और ये डर है। अगर डर नहीं होता तो लोगों का नाम जुड़ता। जी जी। ये डर है और इन्हीं के वजह से डर जो हुआ है, इसी की वजह से लोगों का नाम नहीं जुड़ा है। और अगर नाम जुड़ता तो क्या होता कि भाई फिर चुनाव होता, निर्विरोध वो नहीं चुने जाएंगे। आज जब निर्विरोध नहीं चुने जाएंगे तो फिर फाइट करेंगे तो हार जाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने नाम मिलाकर ये समझा जाए कि सुफियान जो सोनू बाबू है आपके पंचायत में, आपके पैक्स के बारे में बताया उन्होंने ही, सब आप लोग जाने। हाँ, उन्हीं के माध्यम से सब लोग जाने और उन्हीं के माध्यम से हाँ इसमें भी नाम ऐसे जुड़ा जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें ये है, जिस तरीके से और चुनाव का वोटर लिस्ट होता है उस तरीके से इसका भी करना चाहिए। नहीं तो इसका एक लिमिट होना चाहिए कि किसका नाम जुड़े। लोग किसानों का जुड़ेगा, जो लोग खेती बाड़ी वाले हैं उनका जुड़ेगा, कि जो लोग पूंजीपति हैं उनका जुड़ेगा, किसका जुड़ेगा। इस तरीके का भी कोई ये चीज मालूम नहीं है कि किसका जुड़ेगा। तो इससे तो यही है कि भाई कुछ नहीं, इसमें अंधी नगरी चौपट राजा का हिसाब किताब है। और इसमें सब कोई यहाँ पर अपनी सरकार जो है, चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे यहाँ की, ये लोग वहां तक नीतीश कुमार तक ये गए हुए हैं कि हम लोग का नाम नहीं जुड़ा इस प्रक्रिया को करने में। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो बीमारी तो जनता के अंदर भी है ना। मैं काफी लोगों से बात करने की कोशिश किया, लेकिन लोग आपकी तरह बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि नहीं हमको मतलब नहीं है। तो जब तक आप मतलब नहीं रखिएगा तब तक करप्शन ये कैसे दूर होगा? कैसे मालूम चलेगा कि पैक्स क्या होता है, कैसे इससे फायदा उठाया जाए?
तो लोग यही तो जागरूकता करने, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जो लोग इससे जुड़े हैं, सिर्फ हमको एक वार्ड जो है, वार्ड है कुछ नहीं है, वार्ड में 5-5 आदमी 8-8 आदमी नॉमिनेशन कर दे रहा है, और ये पैक्स है जिससे पूरे पंचायत के किसानों का भला होगा। डीएपी जो इस वक्त नहीं मिलता है गेहूं के सीजन में, तो अगर एक पैक्स अच्छा होगा, जाना होगा, समझा होगा, जो किसानों से जुड़ा होगा, जैसे सोनू है, वैसा आदमी अगर आता है तो किसानों का भला होगा और लोगों को मालूम होगा कि हमको डीएपी कहाँ से लेंगे। तो ये क्या है, करप्शन वाला जो हिसाब किताब है, करप्ट जो के उन लोगों को कमीशन जो मिल जाता है, वहीं से डाई बिक गया, दुकान वाले ले जाके बेच रहे हैं, और उन लोगों को अपना कमीशन से मतलब है। किसान चूल्हे भाड़ में जाए, उससे उनको क्या मतलब है, आपका खेत में डाई पड़े, यूरिया पड़े चाहे नहीं पड़े, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसा अगर 2-4 आदमी आ जाए अगर अपने पंचायत के अंदर, इस बहुवरा कादिर के अंदर, तो बहुवरा कादिर का हर चुनाव में ही बेहतर होगा और अच्छा होगा, और किसान से लेकर गरीबों हर आदमी का ये जो है तरक्की होगी। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अबरारुल जी, आप यहाँ पे एक स्कूल के डायरेक्टर हैं और पैक्स का चुनाव करीब है, तो पैक्स में एक मेंबरशिप बनाया जाता है, जो मेंबरशिप जिनका बनता है वही लोग अपना अध्यक्ष चुनता है। तो आपका मेंबरशिप बना है कि नहीं? जी धन्यवाद, आपने पूछा कि स्कूल चलाते हैं कि हम बहादुरपुर बाजार में। जी जी। तो पैक्स के सदस्य के लिए हमारे पंचायत से काफी लोगों का नाम जोड़ा गया, जिसमें मेरा भी नाम शामिल था। मैं हूँ सिसुआ निवासी अनीस अहमद, और अनीस सर के नाम से जाना जाता है। तो मैं अपना नाम जुड़वाया हूँ, लेकिन अभी तक वोटर लिस्ट में मेरा नाम जुड़ा नहीं है। हम लोगों ने आवेदन दिया है कई जगह, उसके लिए हम लोग गए, डीएम ऑफिस में गए हैं, निर्वाचन आयोग में गए हैं, हर जगह से हम लोगों ने इसके बारे में तफसीली जायजा लिया, लेकिन कोई ठोस उधर से आउटकम निकल के नहीं आ रहा है, कोई डिटेल से कुछ विस्तार से बताया नहीं जा रहा है। मतलब अभी तक नाम नहीं जुड़ा है? नाम अभी तक नहीं। उसके लिए पैसा भी लगता है कुछ? पैसा वो सरकार का कुछ 11 रुपये का ये है, जो कि हम लोग कोऑपरेटिव बैंक से रसीद कटता है प्रत्येक सदस्य के लिए। तो और कुछ बीडीसी के इससे भी होता है, लेकिन हम लोगों ने अपना कोऑपरेटिव बैंक से 11 रुपये का रसीद काट करके सदस्य जुड़ने का काम, जो सदस्य बनने का काम किए हम लोग। लेकिन अभी जो निकला है पर्ची, उसमें जो है नाम नहीं है। चुनाव भी करीब है। चुनाव तो बहुत करीब है, करीब क्या, हमको लग रहा है इसी महीने में है, पहले से उसका ऐलान घोषणा भी हो चुका है। तो उसके लिए काफी भाग दौड़ की, हम लोग बीडीओ साहब के पास गए थे, सिवान गए, निर्वाचन आयोग में गए, और भी कई जगहों में, हर एक विभाग में मतलब डाल चुके हैं हम लोग अपना आवेदन डाल चुके हैं कि भाई हमारे साथ, हमारे पंचायत में ये चीज चल रहा है, सदस्य जोड़ा गया है, लेकिन उसको किसी के दबाव में आ करके उसको मालूम चला है कि एक ही आदमी 20 साल से अध्यक्ष है। हाँ, और इससे अभी कभी आप लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं? जो पैक्स है, होता क्या है कि एक्चुअली इस गाँव में, देहात में, खासतौर से हमारे राज्य में लोगों का फोकस मुखिया और विधानसभा इस पे रहता है। पैक्स क्या होता है, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग काफी बाद में जाने, करीब 10-15 साल पहले कि पैक्स का काम क्या है, पैक्स का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, उनका क्या क्या कर्तव्य है। तो यहाँ लोगों को जागरूकता नहीं थी, जिसके कारण अभी तक पता ही नहीं था कि कैसे कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन बन करके क्या कर रहा है, कितना लोन का घोटाला कर रहा है, किस तरह से सरकारी संपत्ति को अपने जिम्मे में इस्तेमाल कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बात यह है कि हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि लोगों को जागरूक किए रहे, लोगों को पैक्स का जो काम है, कर्तव्य है, वो बताएं, और पैक्स के अध्यक्ष है और जो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक होता है, उससे किसान कैसे लाभ हासिल करें, ये सब के लिए हम लोग अब जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का पूरा ग्रुप है, खासतौर से युवा दल है, जिसमें हमारे नेतृत्व करता है सुफियान अहमद उर्फ सुफियान नेता। हाँ। तो इन्हीं का भूमिका रहा कि आप लोगों को पैक्स के बारे में मालूम चला? तो इन्हीं का रहा है, कह सकते हैं, बिल्कुल इन्होंने ही शुरुआत किया कि पैक्स में जो है, अब ऐसा है कि जो 20 साल से एक ही आदमी बन रहा था, वो खड़ा होकर के निर्विरोध कैसे, तो यहाँ पे लोगों को जागरूक करें, और खुद हम इसके बारे में पता करके, और वो इनके बारे में पता करके खुद इस लाइन में आए कि पैक्स का काम, पैक्स के लोगों को जागरूक करके और इसको आगे बढ़ाया जाए, पंचायत में लोगों को जागरूक किया जाए। जी, अपना नाम बता दीजिए। अनीस अहमद, ग्राम सिसुआ। जी चाचा, पैक्स क्या है? पैक्स के बारे में बताइए कि कैसे लोग मेंबर बनते हैं, और कितना दिन हुआ पैक्स का जो अध्यक्ष है
और इससे क्या क्या फायदा है? टैक्स जो है हमारे समझ से एक गरीबों के लिए दायरा है हाँ और उस दायरा में लोग मेंबर बनते हैं हाँ। और मेंबर लोग अपने एक नेता चुनते हैं। वो नेता टैक्स चलाने का अधिकार रखता है। उस टैक्स में जो सामान आता है जो मेंबर होते हैं उनको लोग देते हैं। लेकिन हमारे हाँ हम लोग का आज तक मालूम नहीं था कि हाँ। टैक्स में कितने मेंबर हैं। हाँ गिने गिने लोग अपने अपने लोग को मेंबर बनाकर टैक्स चलाते हैं। अच्छा। लेकिन अब इधर जो देख है के बता। लेकिन ये सन्नू बाबू जो हैं अगले साल बहुत मेहनत किए, बहुत मुशक्कत उठाए, घर घर घूमकर टैक्स के मेंबर बनाए। इसके बाद जब ये टैक्स के मेंबर बनाए तो इनके नाम मेंबर लोगों को कटवाने के लिए पहला जो टैक्स के मेंबर थे वो बहुत उपाय किए, बहुत मेहनत कोशिश किए। फिर इसमें ये लग गए कि ना हमारे मेंबर लोगों को नाम जुड़े रहे। लेकिन बाद में चलकर जब आखिरी फैसला था मेंबर लोगों को चाचा इधर थोड़ा सामने देख के बात हाँ, कीजिए। मेंबर लोगों को आखिरी फैसला था। फिर लोगों ने ऑफिशियल में जाकर ये जो मेंबर बनाए थे इन लोगों का नाम इधर उधर दबवा दिया, कटवा दिया। फिर इन्होंने कलेक्टर के यहाँ, DCLR के यहाँ, बाद में ये यहाँ से नई बात बना कि इन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर फिर तमाम जितने लोगों को इन्होंने मेंबर बनाए हैं सब लोगों को नाम जुट गया है। अब हम लोग अधिकार रखते हैं, चुनाव जो होगा टैक्स का उसमें वोट देने का अधिकार रखते हैं। मैंने अपना अध्यक्ष आप लोग चुन सकते हैं? हाँ, चुन सकते हैं। हम अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं अब हमारे मर्जी के मुताबिक। अभी तक कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? नहीं, हम लोगों का कुछ नहीं फायदा हुआ। जो मौजूदा अध्यक्ष साहब हैं मौजूदा वो कभी आते हैं कि नहीं आप लोगों से वो मिलते हैं? कभी नहीं। वो इस बस्ती में एका दुका आदमी अपने मन के लायक मेंबर बनाकर टैक्स चलाते थे। हम लोग को मालूम नहीं था कि टैक्स क्या है, टैक्स से क्या फायदा मिलता है। अच्छा। अब हम लोग को जब चुनाव आएगा हम लोग टैक्स का अपना मेंबर चुनेंगे, उससे फायदा लेंगे। जी। और रसीद कहाँ जाके आप कटवाए थे टैक्स का? टैक्स का मेंबर रसीद कटवाए थे, जो हमारे मेंबर बनाए थे वही कटवाए थे। अच्छा। कौन थे वो? और सन्नू बाबू। अच्छा। कौन से बैंक में गए थे आप लोग? हम गए थे केनरा बैंक में। अच्छा। कोऑपरेटिव बैंक में। अच्छा। अपना नाम बता दीजिए। अब्दुल्ला सामान। हमारा कादिर है, आप यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ का पैक्स का जो मामला है काफी भी विवादास्पद रहा है, पूरे जिला में लोग जानते हैं। तो क्या मामला है, क्या कहेंगे यहाँ के पैक्स को लेकर? पैक्स के लेके यही कहना है कि कम से कम 20-25 साल से आज तक यहाँ के पब्लिक कोई जानती नहीं है कि पैक्स होता क्या है। अच्छा। ठीक है। और यहाँ के 2-3 आदमी ऐसे लोग हैं कि निर्विरोध उसको जिताते हैं। अच्छा। आज तक किसी को पता ही नहीं है, किसी को उससे लाभ मिला ही नहीं है। अच्छा। हाँ। आप लोग मेंबरशिप भी करने जा रहे हैं तो उसमें फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है? अरे रुकवा दिया गया है, कितना बार ये सब लफड़ा हुआ। अच्छा। पहले तो बैंक में रुकवा दिया गया उसका हाँ। कि किसी तरह वो रजिस्टर ना हो। अच्छा। हाँ, उसको रुकवा के उसके बाद से वहाँ पर रुकवाया गया, सिवान में रुकवा दिया गया। अच्छा। इसमें सब कोई इसी का मिला हुआ चाल है। अच्छा। हाँ, तो अभी तक आप लोगों को पैक्स से कोई फायदा मिला नहीं है? कोई फायदा नहीं मिला है। 20-25 साल से पब्लिक जानते ही नहीं है कि क्या होता है। फिर अध्यक्ष साहब भी कभी नहीं आते हैं इधर? बाहर वो तो कभी दिखाई ही नहीं दिया आज तक। अच्छा। अब पब्लिक को कोई फायदा ही नहीं मिला है उससे। अच्छा। जी बताइए, पैक्स के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ का जो बहुआरा कादिर का पैक्स है उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? क्या फायदा है उससे, पैक्स के बारे में? सबसे पहले मीडिया वालों के धन्यवाद। हाँ। रह गई बात पैक्स के, हाँ। तो यहाँ मात्र 2 गांव में हाँ। पैक्स के जोड़ल गई बा। हाँ। भलुआ गांव हाँ। और बहुआरा कादिर। अच्छा। बाकी 3 गांव नील बा। कौन कौन गाँव हो? जैसे सिसवा, हाँ। शिवराजपुर, पकड़ी। अच्छा। राउर नाम बाकी ना हुई में हमार तो नाम बा, नाम बा हमार नाम बा। वोट देवे खातिर हुआ जाइले? जाइले। अच्छा। आ कब चुनाव भई रहे अभी?
अब तो उतना ध्यान नहीं के हाँ आ का वैसे कोनो फायदा भाई आज ले कोनो फायदा ना भाई कोनो फायदा ना भाई ना अध्यक्ष साहब कभी मिले लेकिन ना कर लो से मिले ले हाँ मिले ले हाँ। लेकिन वो पैक से कोनो सुविधा ना मिलल आज ले कोनो सुविधा ना मिले ना। अपन नाम बता दो। हमार नाम रमेश चंद्र राम उर्फ पट्टू। अच्छा कहाँ यही घर पड़ी अपन हमार बहुअरे घर है। अच्छा आपकी परी का सोचता नहीं केकरा का वोट दिया है आपकी परी अब नॉमिनेशन के बाद देखल जाए के कैंडिडेट एने के आवता हाँ ओकरा का नया चेहरा देखे की इच्छा बा। अच्छा